सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादिये हिज्र एक दर्दनाक चीख से लर्ज उठती है। ना हवा चलती न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम ऊंटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। शुक्र है कि हमने अल्लाह की बात मानी, वरना हम भी तबाह हो जाते। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने खुद अल्लाह की बात मानी। अगर अल्लाह हमें न बचाता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादिये आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर इनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिला नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता गया। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखीजी। यहाँ इनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर इनकी औलादें पहुंच गईं वादिये हिज्र, जिसे आज मदायने सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत, दानिश, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते, ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। इनकी आबादियों में शाहाना निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ और रात को मशलों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और दानिश से ये सब तामीर किया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो इनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। खुदाए बुजुर्गो बरतर ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में कौन है। कमजोर लोगों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए मुआफ करार दे दे। कौम समूद में फसाद, बदी और गुनाह आम था। इनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन है। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मसीह के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मेल, सब कुछ इनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफ़ी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें नहीं खींचती। वो अकला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस कल दिए। तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेदलील बातें मत करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ।
सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ इस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हे वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में उसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी और आयत यानी निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम इसके दूध से सैर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी इस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊंटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहने लगे, हमारी आजादी छीन ली गई है। एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरों पर हसरत और हिर्स की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम इसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, साले का आसरा भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की इससे शादी करा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी जब खूब पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में इस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला। अब सारा पानी हमारा है। अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे स्याह, वादी में मौत की बू। हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान साले आज तक गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौम इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।